वालेकुम जी, मेरा नाम अलाउद्दीन है और मेरा क्वेश्चन जो है वो मैम से है। मैम, इन्फ्लुएंसर कल्चर ने हमारे टेक्सटाइल डिज़ाइन को किस तरह तब्दील किया है? अच्छा, आज इन्फ्लुएंसर्स का काम बहुत ज़्यादा है। हमारे जो ब्रांड्स कुछ भी लॉन्च करते हैं, सबसे पहले वो देख रहे होते हैं कि किन की हाई रीच है इन्फ्लुएंसर्स की, क्योंकि उनको जब हम टारगेट करते हैं, हमारे ब्रांड की टारगेट उतनी अच्छी जाती है, उतनी अच्छी रीच जाती है, मीन्स उतने ऑडियंस तक हम अपना काम पहुँचा सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत अच्छा रोल है और इंस्टाग्राम ने काफ़ी अच्छा हैंडल भी दे दिया हमें। वैसे आप दूसरों के भी कपड़ों के लिए मॉडल करती हैं? या समहाउ अब मैं कर लेती हूँ। पहले मैं सिर्फ अपने लिए करती थी, अपने स्टूडियो में स्टाफ के लिए। अब मैं दूसरे ब्रांड्स भी जब अप्रोच करते हैं मेरा काम देख के, तो आई डेफिनेटली डू दैट। और क्रिटिसाइज करती है दूसरों के कपड़ों को व्हेन यू वेयरिंग देम, तो आपको देख रही होती है कि अच्छा नहीं इसमें ये कमी है। यस आपको बहुत पता लग जाता है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह ज़ुबैर है। सर से मेरा सवाल है कि आपने सुल्तान रईस साहब के साथ फिल्म में काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा, बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। उनके साथ अक्सर काम ऐसे ही किया जैसे मैं बाप होता था वो बेटे होते थे। तो बड़े अच्छे थे। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, बड़ा हम्बल, डाउन टू अर्थ, बड़े अच्छे थे और उनका सलूक सबसे ही अच्छा था। बहुत अच्छे इंसान थे, लगरी की रहमत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਓ ਯੈਸ। ਛੋਟਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਮੀਨੀਆ। ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਕੋਲ ਪਸ਼ੀਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਕੋਲ ਪਸ਼ੀਨੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਮੀਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤਲਕਾਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਰਾਦਤ ਮਿਰਜ਼ੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਰਤੀ ਤਲਕਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣ, ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਹਮਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ हैं। जी जी। आर्मीनिया में ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਆਰਮੀਨੀਆ बनता भी होता जी सर। नकोल पशीनिया साहब ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਰਾਦਤ ਮਿਰਜ਼ੋਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। एडी बड़ी शख्सियत बुलाई नहीं। अच्छा। माशाल्लाह। फारूक लगारी साहब नहीं है, अब्बास लगारी साहब नहीं है, औरंगजेब लगारी साहब ये साडे मुल्क पाकिस्तान दी शान है। मैं ते वारस ड्रामा जो वेख्या ना, मैं क्या ये कौन है? अच्छा यार, ऐसी एक्टिंग स्क्रीन दे उत्ते इन्होंने एक बारी पब्लिक नूं सुन कर दिता। मैं क्या चलो पहली बारी हो जाता है इस तरह, बंदा आंदा छा जाता है, लेकिन उस तो बाद दहलीज, चानन ते दरिया, उच्चे बुर्ज लाहौर दे। मैं क्या लो जी अल्लाह ने सानू कीमती तोहफा दे ही दिता। माशाल्लाह। उस्तादों के उस्ताद। निगार अवार्ड जो मिले 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। मैं नाल पूरा मैं स्क्वाड करके लेके गया। अच्छा। पूरी इज्जत और एहतराम दे नाल निगार अवार्ड लिया। आ पीछे नाल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले 2014। यस। कौन नाल थी? कौन? मैं। मैं नाल था
ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੈਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੀ ਨੇ और डिजाइनर भी ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਭਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ अच्छा ਮੈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਵੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਯੂ सेल्फी ਆਓ ਸੈਲਫੀ ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਏਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਇੰਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ मासूम ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਡਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ अच्छा ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਇਨ ਰੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ मर तो मैं गया ना फिर वेलकम बैक। भाई साहब हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, उसमें कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे और ऑप्शंस देता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है सर। आप मैं बता तो देना था पहले, ये सवाल होंगे ये जवाब देना। जरूर, मुझे खुद नहीं पता होते। अच्छा। तो आपने उनको जवाब उसके मुताबिक देना है और अगर कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ यू गेट 5000, मगर वो जनरल नॉलेज पे ही है सिर्फ। वहां पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें आपसे। सर ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, शबीर जान साहब और जनाब शान साहब। शबीर जान, ठीक है। सर ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है जी। तो जो 3 नाम आपके पास हैं सर, वो हैं जनाब जावेद शेख साहब, जनाब तौकीर नासिर साहब और जनाब उस्मान पीरजादा साहब। तो ये बताइए कि तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? उस्मान के साथ। ये बताएं, मुस्कुरा किसको देख रहे हैं? जावेद शेख, क्योंकि जवाब अच्छा देगा। ठीक है, और तौकीर साहब का फ्लोर आ गया फिलहाल। सर ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वही छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब वसीम अब्बास साहब और जनाब फिरदौस जमाल साहब। अब नाराज करने वाली बात है, जिसका नाम ले लूंगा मैं। वो कौन है? फिरदौस है और कौन है? ठीक है, फिरदौस साहब हो गए। सर टाइटैनिक आपने देखी है फिल्म? जी। ठीक है सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और महविश हयात। डॉक्टर साहब को ले जाऊंगा। ठीक है जी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। सर डूबती कश्ती में सवार है लगारी साहब, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा उज़मा गिलानी, मोहतरमा समीना अहमद और मोहतरमा सबा हमीद। सबा हमीद साहिबा को बहुत सारी तालियां लगारी साहब के लिए। जी फरा, योर टर्न। पर आपकी जिंदगी ये फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन करे? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब फवाद खान, जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब हमजा अब्बासी। फवाद खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, आप 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं जैनब सलमान, सना मस्कातिया और हुसैन रियाज। हुसैन रियाज के साथ सेल्फी लूंगी। ठीक है। जैनब सलमान को कहूँगी इनका फ्लोर आ गया। ठीक है। स्माइल है सानिया मस्कटिया को स्माइल। मस्कतिया के लिए। ठीक है, आप भी जा रही हैं चांद पे स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना यासिर और HSY चांद पे चले गए हैं। ठीक है। टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस है आपके पास जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब अता तारड़ और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। लगारी साहब, आपको तो खुश होना चाहिए था कि मौलाना जा रहे हैं। बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हसन रहीम, आतिफ असलम, सारा फलक और सज्जल अली। सारा फलक को दूंगी। सारा फलक को दे दिया उन्होंने, जबरदस्त।
औरंगजेब लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। और फरा आपके खत्म हो रहा है शो? जी सर। उस दिन मैं अपने ना वो मुझे आ रहा था ना मैं जी तो मुझे मेरा पोता कह रहा था मेरा नाम जरूर लेना। हाँ हाँ जी बता ले ले। तो मैं वो शहरियार है उसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं शहरियार आपका नाम लिया और वो बिल्कुल आखिर उनको पता नहीं था, इसलिए वो एकदम जब मैंने कहा तो उनको याद आ गया। हाँ। मगर उम्मीद है कि आपको शो पसंद आया होगा शहरियार, और अगली बार आपने इनके साथ आना है। पर आपने भी किसी के दादा का नाम लेना हो? नहीं ठीक है, मैं कहा ये सहूलत उनको भी देनी चाहिए, कोई ऐसा नाम हो। मगर आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।